हैप्पी रक्षाबंधन भाभी। हैप्पी रक्षाबंधन दीदी। नमस्ते नंदू जी। नमस्ते दीदी। अंदर आइए। विभोर, आपने देखा भाभी रो रही थी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही दिखा, पर हुआ क्या है? पता नहीं, अब तो अंदर जाके ही पता चलेगा। चलिए। चलो। अरे खड़े क्यों हैं? बैठे ना जिया जी। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी भैया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई आने में। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छा बहन, सुबह से कलाई सुनी है, चल राखी बांधने। जी। आप लोग पानी पीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ। भैया, भाभी को हुआ क्या है? बाहर जब उन्होंने गेट खोला तो वो रो रही थी, और अब जब पानी देने आई तो बहुत अपसेट लग रही थी। त्योहार के दिन वो इतना अपसेट क्यों है? इसका मूड ना जब मर्जी तब खराब हो जाता है। अब बता, इसमें मेरी क्या गलती है? 5-6 दिन से बोल रही थी कि मायके जाना है, भाई को राखी बांधनी। मैंने बोला ठीक है चले जाना, पर अभी बैठा था हिसाब किताब जोड़ रहा था तो लगभग 6-7 हज़ार लग रहा है आने जाने में। उसके घर में छोटी बच्ची है, उसके लिए कपड़े ले जाओ। अब आप ही बताइए जिया जी, अब वहाँ पर जाएंगे तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना। मिठाई का डब्बा लेकर जाना पड़ेगा, राखी लेकर जाना पड़ेगा, और हाँ गाड़ी से जाएंगे, पेट्रोल खर्च, सब कुछ जोड़ा तो इतना पैसा लग रहा है। तो मैंने बस साले साहब के पास फ़ोन लगाया और बोला कि 11,000 दे देना शगुन के रूप में। साहब मना कर दिया, बोला कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, 11,000 कहाँ से दूँ, तो मैं कैसे लेकर चला जाऊँ, इसलिए मना कर दिया। बोला कि नहीं जाना है राखी बांधने के लिए। तभी से मुंह लटका कर बैठी हुई है। अब समझ में नहीं आ रहा है, बात भी नहीं कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। कोई नहीं भैया, आप अभी राखी बंधवाइए। हाँ बांध बहन। दीजिए। एक मिनट कंचन, अगर तुम्हें अपने भाई को राखी बांधनी है और ये रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मनाना है तो उसके लिए मेरी कुछ शर्त है, और वो आप दोनों भाई बहनों को माननी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप दोनों इस रक्षाबंधन के त्यौहार को हंसी खुशी मना पाएंगे। कैसी सर जीजा जी? बताता हूँ। भाभी जल्दी आइए, भाभी इधर। जी बताइए। भाभी जरा भैया के बगल में बैठिए, कुछ बात कर रही है। जी भैया, तो शर्त यह है कि अगर आप दोनों भाई बहन ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहते हैं, आप कंचन से राखी बंधवाना चाहते हैं, तो आपको हमें 21,000 रुपये देने होंगे। जी, वो क्या है ना कि अब आपके आए हैं राखी का त्यौहार मनाने इतनी दूर से, तो हमारा पेट्रोल लगा है, खर्चा हुआ है बहुत सा, रास्ते में खाया पिया भी हमने, है ना। फिर आपके लिए इतने महंगे तोहफे लेकर आए हैं, राखी का खर्चा, मिठाई का खर्चा, फिर आपके बच्चों के लिए छोटे मोटे तोहफे लाए हैं। और फिर इसके अलावा सबसे बड़ी बात, भैया आप जानते हैं कि मेरा बिज़नेस कितना अच्छा चल रहा है। अब अगर मैं छुट्टी लेकर आया हूँ तो उसका मतलब कुछ घंटों में मैंने अपने हज़ारों का नुकसान तो कर ही लिया होगा, तो उसकी भरपाई भी करनी है। तो इसलिए ये त्यौहार मनाने के लिए मैं आपसे कीमत मांग रहा हूँ 21,000 रुपये। लाइए और खुशी खुशी आप दोनों भाई बहन राखी मनाइए। क्या बात कर रहे हैं जिया जी? अब मतलब भाई बहन का रिश्ता आप पैसों से तोड़ना चाहते हैं? बहन समझा, क्या हो गया जीजा जी को? भैया, विभोर सही तो कह रहे हैं। अगर आपको मुझसे राखी बंधवानी है तो आपको शगुन के तौर पर 21,000 रुपये देने पड़ेंगे। और क्यों नहीं देंगे भैया? अब आपकी बहन का खर्चा हुआ है, और भाइयों का तो फ़र्ज़ होता है अपनी बहन के लिए करना। तो आपकी बहन का जो भी टाइम और मनी का लॉस हुआ है उसको आपको कवर तो करना पड़ेगा ना। और फिर भैया देखिए, त्यौहार की इतनी बड़ी कीमत हम तो चुका नहीं सकते हैं, तो हम तो साफ़ सीधी बात रख रहे हैं कि भैया त्यौहार मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, साल में 10 बार मनाओ, लेकिन त्योहारों की कीमत दे दो। क्योंकि भैया इतना पैसा मैं नहीं कमाता हूँ कि मैं हर त्यौहार पे आके खर्चा करता रहूँ। तो फटाफट से 21,000 निकालिए आप। जीजा जी, आप जो बोल रहे हैं ना कि तोहफे खरीद कर लाए हैं, भाई बहन का रिश्ता ना अनमोल होता है, ये तोहफे या पैसों से नहीं खरीदा जाता। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कंचन, तुम्हारे भैया ने बात तो बहुत अच्छी करी है,
अगर ये रक्षाबंधन के त्यौहार को पैसों में नहीं तोलना चाहिए तो ये बात आप अपनी पत्नी के लिए क्यों नहीं समझ रहे हैं भैया? हाँ, अगर आपकी पत्नी को अपने भाई के यहाँ राखी मनाने जाना है तब आपको पैसा दिख रहा है, तब आप अपने साले साहब के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं कि अपनी बहन को 11,000 रुपये दो और तभी राखी मनेगी। और देखिए बेचारी कितनी परेशान है। जैसे आपका मन करता होगा अपनी बहन से राखी बंधवाने का, आप वेट करते होंगे, इनके भाई भी तो वेट कर रहे होंगे इनका। लेकिन अगर उनको ये पता लगे कि आप सच में ऐसा सोचते हैं कि उनको इस राखी की कीमत चुकानी चाहिए और उनका सामर्थ्य भी नहीं है, तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। जबकि हमारा सामर्थ्य है भैया, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात हमने आपको बोली इसलिए ताकि आपको एहसास हो कि जब आपस के रिश्ते में पैसे आ जाते हैं और त्योहारों को इस तरह से धन दौलत में तोला जाता है तो कितना बुरा लगता है। भैया ऐसी बातें क्यों करनी है जिससे अपनों का दिल दुखे। और भैया त्यौहार साल में 3-4 बार आते हैं और हम भारतीयों के लिए त्यौहार इतने ज़रूरी होते हैं ना कि जिसको जैसे सही लगता है वैसे मनाता है। ज़रूरी नहीं है कि अमीर लोगों को ही त्यौहार मनाना है, बहुत से गरीब लोग भी त्यौहार मनाते हैं, बस वो खुश रहते हैं। खुशी इंपॉर्टेंट है, इमोशन होना चाहिए। और अगर आप साल में एक आध दिन जाने के लिए भी पैसा देखेंगे ना तो भैया फिर ये रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। और अगर रिश्ते ख़त्म तो फिर भैया अकेले पड़ेंगे और कुछ नहीं होने वाला। ना ये पैसा काम आएगा, ना ये सोसाइटी काम आएगी। हमेशा दिल के और खून के रिश्ते काम आते हैं भैया, समझ लीजिए ये बात। और मैंने जो भी किया भाभी, वो आपकी साइड लेने के लिए, आपका पक्ष रखने के लिए। अगर आप दोनों को, आप सबको मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। सॉरी आप मत बोलिए, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए आपसे, अपनी बीवी से। मैंने नहीं समझा, जब मुझ पर बीती ना फिर मेरी आंखें खुली, फिर मुझे समझ में आया कि मैं भी तो यही करने जा रहा था। भाई बहन का रिश्ता मैं पैसों से तोड़ रहा था। माफ़ कर दो मुझे। कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, अभी अपनी बहन से राखी बंधवा लेता हूँ, उसके बाद मैं खुद चलूँगा तुम्हारे मायके। तुम अपने भाई को खुशी खुशी राखी बांध देना, ठीक है? चलो ठीक है भैया, अगर सब कुछ सही हो गया है, सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो अब सारे गिले शिकवे बुला के त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं। कंचन, जल्दी से अपने भाई को राखी बांध दो, उनको फ्री करो ताकि भाभी अपना त्यौहार मनाने के लिए जा पाएँ, ठीक है? जी, लाइए भैया, हाथ आगे करिए।